द्यावाचिदस्मै पृथिवी नमेते युष्माचिदस्ये पर्वता भयन्ते यः सोमपानीचितो वज्रबाहु यो वज्रहस्ता स जना स इंद्रा। इसे भूमि देव भी नमन कर रहे हैं, महाशक्तिशाली की पर्वत भयाकुल। वही सोमपा है वही वज्रबाहु, वही वज्रधारी वही इंद्र लोगों। इस इंद्र सूक्त में इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर का वर्णन कर रहे हैं। इस मंत्र में हमें बताया जा रहा है कि द्यावा द्युत धातुओं से बनता है। द्यु का अर्थ है अग्रसर होना, अग्रगामी होना, आगे जाना, अभिगमन करना। द्युत धातु का अर्थ है प्रकाश करना। तो हम इसका अर्थ अग्रणी अग्रगामी भी ले सकते हैं। सामान्यतः वेद के विद्वान आचार्यों भाष्यकारों ने द्युत धातु को प्रमुख मानते हुए द्युलोक प्रकाशमान लोक को इस शब्द से व्याख्यायित किया है। सामान्यतः संयुक्त पद समस्त पद के रूप में द्यावा पृथ्वी भी वेद में अनेक बार आता है। इसमें छंद के आग्रह से, काव्य रचना के दृश्य से द्यावा और पृथ्वी दूर दूर हैं, बात एक ही है, अर्थ एक समान आएगा। द्यावा और पृथ्वी जो भी है, तो कह रहे हैं द्यावा अर्थात द्युलोक प्रकाशमान लोक। शाब्दिक अर्थ हम लेंगे तो द्यावा का अर्थ होगा प्रकाशमान। हम सब भी हो सकते हैं। सामान्यतः प्रकाशमान लोक द्युलोक उसे कहा जाता है जो पृथ्वी से देखने पर अंतरिक्ष में प्रकाशमान नक्षत्र तारे आदि हमको दिखते हैं। उसमें सूर्य भी है, चंद्र भी है, अनेक नक्षत्र हैं, तारे हैं जिन्हें हम कहते हैं। वो जो संसार है जो पृथ्वी से परे सुदूर हमको दिखता है, प्रकाशमय दिखता है। रात्रि में भी हम देखते हैं तो प्रकाशमान दिखता है। दिन में तो एकमात्र सूर्य ही दृष्टिगोचर होता है, उसी में इतना अत्यंत प्रकाश हमको अनुभव होता है। तो उस लोक को, उस संसार को, उस स्थान को कह लीजिए द्युलोक या द्यावा कहा जाता है। चिद का अर्थ भी ही उस पर बल देने का भाव है। वह जो इतना विशाल विराट अनंत प्रकाशमय लोक है, वह अस्मय, इसके लिए अस्मय का अर्थ इस इंद्र परमेश्वरवान परमेश्वर के लिए हैं। इसके लिए वह अनंत प्रकाशमय संसार द्युलोक और पृथ्वी का शाब्दिक अर्थ विस्तार होता है। ये पृथ्वी बहुत विस्तृत है, हमारे आपकी सीमाओं से, हमारे आपके अस्तित्व की तुलना में बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। भले ही अंतरिक्ष में, इस द्युलोक में उसकी तुलना में कहें तो एक बिंदु मात्र है, परंतु हम प्राणियों के लिए तो यह पृथ्वी भी अति विस्तृत है। सहज भाव से यदि हम कहना चाहें तो इसका भी विस्तार अत्यंत है। उस दृष्टि से इसको भी पहले पृथ्वी कहा गया। जब हमने, या यूं कहें कि हमारे सुदूर अतीत के पूर्वजों ने इस पृथ्वी पर चिंतन मनन का प्रारंभ किया होगा, प्रारंभ में इस पृथ्वी को समझने का प्रयास किया होगा, तो पदयात्रा के युग में निश्चित रूप से इस पृथ्वी की विशालता की आप कल्पना करें। आज भले ही पृथ्वी हमें छोटी लगती हो, उस पदयात्रा के युग में ये पृथ्वी बहुत विस्तृत थी।
तो इसीलिए इसको पृथ्वी नाम दिया गया, अर्थात विस्तृत। द्युलोक तो प्रकाशमान है, उसको नाम दिया उसके प्रकाश को देखकर। अनंत विस्तार वाला तो वो है ही, लेकिन उसमें प्रकाश महत्वपूर्ण था। पृथ्वी पर केवल हमने विस्तार को महत्व दिया, उसका नाम पृथ्वी रखा इसीलिए क्योंकि वो विस्तृत था। प्रकाश तो हमें उसी प्रकाशमय लोक द्युलोक से प्राप्त होता था, दिन में सूर्य से, रात में चंद्रमा तथा अन्य तारों नक्षत्रों से। तो पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत वो द्युलोक था, और ये पृथ्वी विस्तृत भूमि हमको प्रदान कर रही थी जीवन यापन के लिए, निवास के लिए। तो इसी को यहां कहा गया, द्यावा पृथ्वी, द्यावा और पृथ्वी, प्रकाशमान वह द्युलोक, और यह विस्तृत भूमि। कह रहे हैं नमेते, नमते हैं, नमन करते हैं अस्मय, इसके लिए। यह परमेश्वर, इसके लिए कहा है, वह दूर नहीं है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, हम में आप में भी समाया हुआ है, तो हमारे लिए वो दूर नहीं है, इसलिए कहा इसके लिए। अब तक हमने उस परमेश्वर को बहुत कुछ समझ लिया, अनुभव कर लिया, अब वो हमारे निकट हो गया है, अब वो दूर नहीं रहा। अब उसके लिए नहीं कह रहे हैं, अब इसके लिए कह रहे हैं। तो इस परमेश्वर के लिए द्यावा द्युलोक और यह पृथ्वी नमन कर रहे हैं। वो एकमात्र शक्ति परमेश्वर है जिससे संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है, संपूर्ण सामर्थ्य उसी में है, उसी का विस्तार यह सब कुछ है। तो जो कुछ भी सृष्टि है सब उसका ही नमन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी, यह द्युलोक, सब नमन उसी एक परमेश्वर का करते हैं, किसी अन्य का नहीं करते। नमन केवल एक परमेश्वर के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं है। इसे कहते हैं कि पूजा उपासना केवल एक ईश्वर की करनी चाहिए, विभिन्न लोगों की नहीं। हम सब सुनते हैं, बहुधा संत हमको बताते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी कहा कि जो ईश्वर की उपासना करते हैं वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं, और जो भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना करते हैं वे उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम जिसकी उपासना करेंगे, जिसका नमन करेंगे, वही तो प्राप्त होगा। तो इसलिए कहा गया है, वेद हमसे कह रहा है, वेद का निर्देश ये है कि उस परमेश्वर के लिए ही नमन करें, किसी अन्य के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी वस्तु के लिए नहीं। शेष व्याख्या आप स्वयं समझिए, हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते जो किसी को लगे कि नहीं साहब इसमें कुछ नकारात्मक है। वेद का संदेश स्पष्ट है, आप स्वयं समझ लें। उस सर्वव्यापी निराकार परमेश्वर को नमन करना है, अन्य किसी को नमन नहीं करना है। सुष्मात चिद अस्य पर्वता भयन्ते, सुष्मात अर्थात बल से। सुष्मात का अर्थ बल कैसे हुआ? सुष धातु है, शोषण करना, सूखना। सुष धातु से सूखना भी होगा, और हम शोषण करेंगे, सुखाएंगे। शोषण करना माने सुखाना, दर्शन करना माने देखना। तो जिसके अंदर यह सामर्थ्य हो कि वो सुखा सके, काव्य में प्रतीकात्मक रूप से कहते हैं कि जो समुद्रों को सुखा दे, जिसकी इच्छा हो वो चाहे तो सातों समुद्रों को सुखा सकता है। संभवतः इस लोकोक्ति कह लें, एक प्रतीक के रूप में उसको ध्यान में रखते हुए एक बात कही जा रही है कि उस सूक्ष्म से सुखाने की सामर्थ्य से, उस बल से, अस्य अर्थात इसका, यहां भी आया है, ऊपर अस्मय था इसके लिए, अभी कह रहे हैं अस्य अर्थात इसका, चिद अर्थात ही कहें तो इसके ही सूक्ष्म से, सुखाने के सामर्थ्य से, इसके ही बल से। पर्वता भयन्ते, पर्वत
भयभीत होते हैं। अब पर्वत क्या है जो भयभीत होगा? यदि पृथ्वी की भौगोलिक संरचना को पर्वत कहें तो आप कह सकते हैं उसको क्या भय होगा, क्या वो निर्भय होगा? वो तो एक जड़ संरचना है। काव्य में प्रतीक रूप में बात कही जाती है कि इस पृथ्वी पर सबसे विशाल संरचना पर्वत है, जो मनुष्य निकट से देख पा रहा है, अनुभव कर पा रहा है। इसलिए पर्वत को विशालता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। लोकोक्तियां वर्तमान भाषा में भी हम सुनते हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। प्राणियों में ऊंट बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन पहाड़ के समक्ष पहुंचता है तो बहुत छोटा दिखता है उसकी तुलना में। तो पर्वतों को, पहाड़ों को हम विशालता का एक प्रतीक भी मानते हैं। धातुज अर्थ लेंगे तो पर्वत का अर्थ क्या हुआ? विभाग करना, पर्व धातु है। पर्वत को विभाग करना के अर्थ में भी हम मानते हैं। पर्व धातु का अर्थ पूर्ण करना भी है। तो पूर्ण करना और विभाग करना, दो अर्थ पर्वत के, पर्व धातु के महत्वपूर्ण हुए हमारे लिए। विभाग करना आप देख रहे हैं, वैसे तो आज भी यह सत्य है, लेकिन वेद के रचना के समय, वैदिक काल में, अति प्राचीन काल में, सुदूर अतीत में, जब कह सकते हैं हमारे आदि पूर्वजों ने पशुवत जीवन से उठ करके मनुष्य का स्वरूप धारण किया, उस समय पर्वत इस पृथ्वी का विभाजन करने वाले थे या नहीं? हैं तो आज भी हम कहते हैं ये हिमालय ही हमारी प्राकृतिक सीमा रेखा है। उस हिमालय की किस एक चोटी, इस खाई पर कहां किस देश की सेना कितना एक पग आगे पीछे हुई, आज हम इस पर संघर्ष कर सकते हैं, परंतु सुदूर अतीत में यह संभव नहीं था। हिमालय प्राकृतिक सीमा रेखा है। हिमालय की ऊंचाइयों को पार करके इस पार से उस पार जाना और अपना अधिकार क्षेत्र बताना संभव नहीं था। कुछ समय पहले तक संभव नहीं था, 100-200 वर्ष पहले तक संभव नहीं था। इसलिए यह सीमा रेखा पर्वतों पर अंकित नहीं है। प्राचीन काल में वहां कोई सीमा रेखा नहीं थी। प्राकृतिक उन्मुक्त क्षेत्र था, जो यात्री जहां तक जा सका, भ्रमण किया, वापस आ गया। किसी के ये राज्य नहीं तय करते थे, राजा वहां पर सेना नहीं रख सकता था कि हमारी सीमा यहां तक है, उस कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों में। तो पर्वत को पृथ्वी के विभाग के रूप में भी जाना गया कि पर्वत है, ये विभाग करते हैं। उस समय पृथ्वी का विभाजन जो किया हमारे प्राचीन ऋषियों ने, उसको भी इस पर्वतों के रूप में ही एक तरह से माना गया है। ये क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र, विंध्याचल आदि उस रूप में भी एक लिया गया कि हाँ भाई ये हमारे विभाजन हैं। और पूर्ण करना, हम जितनी ऊंचाई, विशालता अनुमान करते हैं, उसको पूर्णता ही प्राप्त होती, जो मैंने कहा कि वो एक विशालता का प्रतीक बन गया है। वह किसी भी खाई को, किसी भी स्थान को पूर्ण कर सकता है। कल्पना ही करें कि कहीं कोई पर्वत अचानक लाकर रख दिया जाए तो सारा स्थान भर जाएगा। तो पर्व धातु का अर्थ पूर्ण करना और विभाग करना। हम यहां शब्दशः भी ले सकते हैं, लेना चाहिए भी। कि पर्वत का अर्थ हुआ कि जो पूर्ण करने वाले हैं, जो विभाग करने वाले हैं, अर्थात बड़े सामर्थ्यवान हैं, वही तो पूर्ण करेंगे, वही तो विभाग करेंगे। उन्हीं की बात तो लोग सुनेंगे, तब पूर्ण करने के सामर्थ्य हो, विभाग करने का अनुशासन, प्रशासनिक बल हो। तो हम समाज के प्रमुख नेतृत्वकारी वर्ग को भी इसमें मान सकते हैं। चाहे तो सामाजिक अर्थ में, प्राकृतिक अर्थ में पर्वत हम जानते हैं भौगोलिक संरचना के रूप में भी मानते हैं, परंतु धातुज अर्थ महत्वपूर्ण है, दोनों में स्वीकार्य है।
उसी धातुज अर्थ से हम भावार्थ पर्वत के रूप में भी ले रहे हैं और समाज के अग्रणी मनुष्यों के लिए भी ले रहे हैं। वो कितने भी बड़े हों, चाहे व्यक्ति हो या प्रकृति हो, उस परमेश्वर की तुलना में तो कुछ भी नहीं है। कितने भी शक्तिशाली बड़े पर्वताकार हों, समाज पर कितना भी अपने बड़े होने का प्रभाव जमाने का प्रयास करते हों, परंतु उस परमेश्वर के समक्ष क्या है, उससे तो डरना पड़ेगा ना, डरना चाहिए। उससे डरने में हमारा हित भी है और सम्मान भी है। उससे डरने में अपमान नहीं है, उस परमेश्वर से डरने में तो सम्मान है। हम जानते हैं, कहते हैं, हे प्रभु अभय होई जो तुम्हें डराई। जो उस परमेश्वर से डरता है उसे किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जो उससे नहीं डरता वो बाकी सब से डरता है, तो जो उस एक से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। तो यहां ये भाव भी है, बड़े से बड़े हैं उनसे तो, उन्हें परमेश्वर से तो डरना ही है, और यदि वे परमेश्वर से डरते हैं तो किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं है। तभी वो समाज में इस युग हो पाते हैं कि वो पूर्ण करने, विभाग करने का अर्थ, धातु अर्थ जो इस शब्द का है, वो गरिमा को धारण कर सकें और हमारे लिए प्रेरणाप्रद बन सकें। नहीं, यह सोमपा, यह अर्थात जो सोमपा, सोमपा शब्द को समझना पड़ेगा, समझने का प्रयास करते हैं। सोमपा, सोम और पा दो हैं, समास है। सोम शब्द सुप्रसवे, सुऐश्वर्य और सुप्रेरणे धातु है। लघु के साथ सा, सु का अर्थ है उत्पन्न करना, सृजन करना, ऐश्वर्य होना। तो वह ऐश्वर्यवान है, सृजन करता है, और क्या है, सृजन करता है, ऐश्वर्यवान है, और सुप्रेरणे प्रेरणा देने वाला है, प्रेरक है। तो सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक, ये तीन प्रमुख अर्थ सोम शब्द के होते हैं। सो अंत कर्मण धातु भी है, तो सोम शब्द में कह सकते हैं अंत करने का भाव भी निहित है। तो सृजन, पालन और विनाश उसी परमेश्वर के हाथ में है। इस रूप में सोम शब्द से परमेश्वर का संकेत होता है। वेद में अनेक स्थानों पर सोम शब्द परमेश्वर का पर्याय माना गया है, उसका गुणवाची नाम है। परमेश्वर का मुख्य नाम वेद में ओम है। से सभी नाम, इंद्र भी, सोम भी, विष्णु भी उसके गुणवाची नाम है। तो जिसमें ये सारे गुण हैं उसे हम सोम कहते हैं। जो परम ऐश्वर्यवान है उसे इंद्र कहते हैं। वो है एक परमेश्वर ही। तो हम कह रहे हैं वो क्या है, वो सोमपा है। वह सोम तो है ही। उस परमेश्वर को वेद में अनेक स्थानों पर सोम शब्द से कहा गया है। यहां कहा जा रहा है सोमपा। पा पद से विद्वान दो तरह के अर्थ लेते हैं, ले सकते हैं। पा पिब धातु से पीना, और पा पालने धातु है पालन करना, रक्षण करना। तो वो जो सोम है वो पालन करने वाला है, रक्षण करने वाला है, पीने वाला है। पालन, रक्षण और संलयन का अर्थ यहां ले लें कि सृजन, पालन और प्रलय जिसे कहा जाता है। तो संपूर्ण सामर्थ्य उसी एक परमेश्वर में है, और वो सोम का पान करने वाला है, सोम का पालन करने वाला है। ये अर्थ ले लीजिए। तो जो सोम हैं, हम आप भी सोम बने। एक प्रेरणा ये भी है, हम आप भी सोम बने, अर्थात ऐश्वर्यवान बने, तो सृजनशील भी बने। ये सृजनशीलता नहीं है तो ऐश्वर्य का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, ऐश्वर्य न हो तो सृजनशीलता बाधित हो सकती है। तो ऐश्वर्य चाहिए, लेकिन सृजन के लिए चाहिए, और प्रेरक भी बने। यदि हम पे ऐश्वर्य है, ईश्वर ने हमें कुछ सामर्थ्य ऐश्वर्य दिया है, तो उसे हम सृजन में लगाएं और समाज के लिए हम प्रेरणा बने, तो हम सोम कहलाने के अधिकारी होंगे। परमेश्वर तो सोम है, वो गुण हम अपने में उतारें तो हम भी सोम कहलाने के अधिकारी बनेंगे।
और यदि हम सोम कहलाने के अधिकारी बनेंगे, इन गुणों को धारण करेंगे, तो वो परमेश्वर हमारा पालन करेगा। उसे करना चाहिए। यह भाव इसमें निहित है। सोमपा, वह सोम का पालन करने वाला है। या सोमपा निचितो वज्रबाहु। निचितो नितराम चयन करना। नि उपसर्ग है, ची धातु है, चयन करना। और चित माने तो चेतन होना। निचितो वह निरंतर चेतन है और वह निरंतर चयनशील है, चयन करने वाला है। वह चयन करता है। चयन कैसे करेगा? हमारे गुण कर्म के अनुसार करेगा। जैसा गुण कर्म स्वभाव हमारा होगा, जैसे कर्म हमारे होंगे, जैसे भाव विचार हमारे होंगे, उसके अनुकूल ही परमात्मा हमारा चयन करेगा कि हमें किस कोट में कहां कैसे रखना है। वज्रबाहु, वह वज्रबाहु है, उसके बाहु में वज्र है, वज्र और बाहु से युक्त है। वज्र क्या है? वज्रगतो धातु है और बाह धातु का अर्थ है प्रयास करना, प्रयत्न करना। वज्रगतो धातु है, गतिशीलता का अर्थ है। वज्र का अर्थ क्या हुआ? गतिशील, हम कह लें प्रगतिशील, वेगवान, तीव्रगामी। ये भावार्थ सब आप ले सकते हैं। वज्रगतो धातु है, मुख्य बात है उसमें गतिशीलता नहीं तो होनी चाहिए। हम प्रगतिशील, वेगवान आदि कह सकते हैं। सारे अर्थ को समाहित करते हुए मूल अर्थ से अलग न जाए तो सभी शब्द हमें स्वीकार्य होते हैं। और बाहु में बाह धातु कह सकते हैं। बाह का अर्थ होता है प्रयास करना, प्रयत्न करना। तो हमें प्रयास तो करना ही होगा, तभी तो कुछ हो सकेगा, सफलता तो तभी मिलेगी। हम पहले प्रयास तो करें। कहते हैं कि प्रयास हम करें और फल उस पर छोड़ दें। यदि हमने सही कर्म किया है, उचित तरीके से प्रयास किया है, तो कुछ ना कुछ तो फल उसका जो भी उचित होगा ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त होगा ही। हम उसे समर्पण करते हैं, लेकिन प्रयास तो हमें करना है। ये मंत्र, ये शब्द तो हमको बता रहा है वज्र अर्थात गतिशीलता हो, और उस गतिशीलता के साथ हम जो कुछ चाहते हैं उसके लिए समुचित प्रयास भी करें, प्रयास करते रहें। और बाहु में बह धातु भी मान सकते हैं। बहना, गति करना, प्रवाहित होना, ये भी है। तो अर्थ यही है, एक गतिशीलता हमारे जीवन में बनी रहे और हम निरंतर प्रयत्नशील रहें। हम केवल बैठे रहें कि ईश्वर सब कुछ कर देगा, तो नहीं भाई, ईश्वर कुछ नहीं करेगा। ईश्वर ने एक व्यवस्था बना दी है, सृष्टि के कुछ नियम बना दिए हैं। जो कुछ होगा उन सृष्टि के नियमों के अनुसार होगा। उन नियमों के अनुसार, उन नियमों का लाभ उठाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। जीवन में जड़ता को परित्याग कर गतिशीलता अपनानी होगी, तभी हम कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं यो वज्रहस्ता। देखिए, वज्रबाहु शब्द भी आ चुका है, तो वज्रबाहु और वज्रहस्ता अलग अलग आ रहा है। सामान्य अर्थ में, अगर लौकिक अर्थ में लेते तो वज्रबाहु का अर्थ हो जाता हाथ में वज्र धारण किए हुए। अब वज्र का अर्थ हमने गति कहा है, कोई भी गतिकारी गतिशील यंत्र हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। कोई वस्तु ऐसी जो गतिशील हो, उसको वो हाथ में धारण किए हुए है। यदि ये अर्थ हम मान लें, हमें ये भी स्वीकार है, कोई बात नहीं, मान लीजिए। शब्द है समक्ष, धातु अर्थ से दूर भी नहीं है, माना जा सकता है। परंतु ये अर्थ हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है। उसके हमारे आप जैसे हाथ तो नहीं हो सकते जिसमें वो किसी वस्तु को धारण करेगा, वह संभव नहीं है। इसलिए वह अर्थ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वह संभव ही नहीं है। यहां तो असंभव दोष आ जाएगा अर्थ करने में। अब दूसरा ये देख लीजिए, तुरंत उसके तत्काल पश्चात कह रहा है यो वज्रहस्ता। कहा यो वज्र बाहु, वह वज्र बाहु है, वो वज्रहस्त भी है। तो ये पुनरुक्त क्यों?
वज्र बाहु का भी अर्थ यदि वही है कि बाहु में वज्र को धारण करने वाला, और वज्र हस्ता का अर्थ भी वही हो जाएगा, हाथ में वज्र को लिए हुए वज्र को धारण करने वाला, तो ये पुनरुक्त क्यों हो रहा है? एक ही मंत्र में तत्काल क्यों आ रहा है? तो इसका भाव यही है कि वेद में इतनी सरलता से अर्थ नहीं होते, धातु अर्थ लिए जाते हैं। बाहु शब्द अलग है, बाहु शब्द में धातु अलग है, बाहु शब्द का अर्थ अलग है, और हस्त शब्द में धातु अलग होगी, हस्त शब्द का अर्थ अलग होगा। बाहु और हस्त यहाँ पर्यायवाची नहीं है, भले ही हमारी लोक भाषा में होते हों, परंतु वेद में ये पर्यायवाची नहीं है, अलग अलग आए हैं और अलग अलग अर्थ करने होंगे धातु के अनुकूल। तो वज्र बाहु शब्द का अर्थ हम कर चुके हैं, समझ सके हैं। उस संदर्भ में देखें, जो वज्र हस्ता, यो वज्र हस्त है, जो वज्र हस्त्र है, वज्र का अर्थ तो वही है, वज्रगतो धातु से है, तो गतिशील, प्रगतिशील, गतिमान, वेगवान कह लीजिए, ठीक है। हस्त क्या है? हस्त धातु का अर्थ क्या हुआ? हस्त धातु का अर्थ होता है आदान करना, दान करना, दोनों अर्थ है। हस्त शब्द में, हस्त धातु में दान और आदान दोनों अर्थ हैं। जैसे खू धातु में जिससे हवन बनता है, खू धातु में दाना दानयो, चाहे उसमें देना और आदान करना, प्रदान करना, आदान प्रदान दोनों ही अर्थ होते हैं, वही अर्थ हस्त शब्द में भी है। हस्त शब्द का अर्थ है देना और आदान करना, अर्थात लेना, ग्रहण करना। जो हमारे ये हस्त हैं, हमने इन्हें हस्त क्यों कहा है? इसी धातु के अर्थ से हमने इनको हस्त कहा है, हाथ कहा है, जो भ्रंश में हस्त से हाथ हो गया है। ये हम हस्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो कुछ देते हैं वो इसी से, जो लेते हैं वो इसी से। संसार में देने लेने का व्यवहार स्वाभाविक है, आदान प्रदान के बिना तो ये हमारा समाज नहीं चल पाएगा। समाज में आदान प्रदान तो आवश्यक है, और यह आदान प्रदान शरीर के जिस अंग से होता है उसे हस्त कहा गया है। तो लोक व्यवहार में हस्त का अर्थ हमारे ये हाथ हैं, इसी अर्थ में हैं और हैं। परंतु वेद में हस्त शब्द का अर्थ यहां पर हम हाथ इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर उस सर्वव्यापी निराकार परमेश्वर के लिए कहा जा रहा है जिसके इस प्रकार के हाथ नहीं हो सकते। और अगर कोई कहना भी चाहे, इस हस्त का हाथ अर्थ करना भी चाहे मनुष्य शरीर की भांति एक अंग के रूप में, तो समस्या यही है, वज्र बाहु है, फिर वज्र हस्त को पुनरुक्त क्यों किया जा रहा है, पुनः दूसरी बार क्यों तत्काल कहा जा रहा है? निश्चित रूप से इस मंत्र का रचनाकार जो भी है वो कुछ अलग कहना जरूर चाहता है। हमें यहां समझना चाहिए कि कवि कहना क्या चाहता है। तो कवि ये कहना चाहता है कि वह परमेश्वर वज्र बाहु भी है और वज्र हस्त भी है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो तक इस मंत्र में हमको बताया गया कि उस परमेश्वरवान परमेश्वर इंद्र में ये गुण हैं, जिसमें ये गुण हैं, वह इंद्र है, परमेश्वरवान परमेश्वर है। सहजना स इंद्र, कह रहे हैं हे लोगों, वह इंद्र है, वह परमेश्वरवान है, वह परमेश्वर है। ओम शांति। ओम खम ब्रह्म